एल्विश यादव एक लड़का जो गुड़गांव के एक सिंपल से घर से उतरा, यूट्यूब पर कॉमेडी बनाई, फेम लिया, बिग बॉस जीता और अब पुलिस उसके घर पे रेड मार रही है। स्नेक्स मिल रहे हैं, FIRs हो रही हैं और फिर भी एल्विश यादव इज बैक विद अ स्माइल। क्या सोशल मीडिया के स्टार सब कानून से ऊपर हो चुके हैं? क्या यूट्यूबर सब अनटचेबल बन गए हैं? आज का एपिसोड है एल्विश यादव वर्सेस द लॉ, जिसमें सिर्फ सवाल नहीं सच भी निकलेगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक नई दुनिया बन चुकी है, जहां कैमरा एक वेपन है और फॉलोअर्स एक सेना, और इस सेना का एक राजा है एल्विश यादव। बिग बॉस OTT जीतने के बाद एल्विश सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहा, वो बन गया एक यूथ आइकन, एक ट्रेंड सेटर। लेकिन जैसे ही लाइमलाइट बढ़ती है, वैसे ही लॉ का प्रेशर भी बढ़ता है। पिछले कुछ महीनों में एल्विश लगातार हेडलाइंस में है और रीजन सिर्फ रील्स नहीं, रियल कंट्रोवर्सीज हैं। एल्विश यादव एक लड़का जिसका स्वैग यूपी हरियाणा के लड़कों से रिलेट करता है, देसी एसेंट, थोड़ा एटीट्यूड और फुल एंटरटेनमेंट। 2016 में यूट्यूब की दुनिया में आया था और कुछ ही सालों में 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। कॉमेडी वीडियोस, रिलेटेबल कंटेंट, पब्लिक प्रैंक्स और व्लॉगिंग ने एल्विश को बना दिया है डिजिटल सुपरस्टार। जब एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT 2 के घर में एंट्री ली, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट पूरे सीजन का गेम चेंज कर देगा। देसी एटीट्यूड, फुल ऑन मुंह पे बात, बिना बकवास और सिस्टम हैंग जैसा स्वैग। एल्विश यादव ने बिग बॉस के घर में आते ही सबको नोटिस करने पे मजबूर कर दिया। वो किसी से डरता नहीं था, चाहे वो जनता हो या घर के किंग मेकर्स। उसकी हर बात में था एक रॉ ट्रूथ, एक रिबल एनर्जी। और जब तक फाइनल आया, एल्विश बन गया बिग बॉस का पहला वाइल्ड कार्ड विनर, जिसे जनता ने 28 करोड़ से ज्यादा वोट्स देकर विनर बना दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अगर कंटेंट असली हो, बंदा रियल हो, तो स्क्रिप्टेड वर्ल्ड में भी असली लोग जीत सकते हैं। एल्विश यादव ने बिग बॉस जीतकर प्रूव कर दिया, यूट्यूबर सिर्फ स्क्रीन के स्टार नहीं, रियल वर्ल्ड के हीरोज भी बन सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सीज और कहानियां तो लाइन में थीं। एल्विश यादव कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा। कभी कास्ट स्लर्स, कभी एब्यूसिव लैंग्वेज, कभी गालियों से भरे व्लॉग्स, और फिर आई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, लाइव वाइल्ड एनिमल्स इन पार्टी। हाँ, सही सुना, गुड़गांव में एक रेव पार्टी में कोबरा, पाइथन्स जैसे जहरीले स्नेक्स मिले और FIR हुई एल्विश के नाम पर। मीडिया भड़क उठा, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। एक साइड बोले एल्विश इज इनोसेंट, दूसरी साइड ये है असलियत इन फेक इन्फ्लुएंसर्स की। जब एल्विश यादव ने रोडीज के सेट पे एंट्री मारी, तो उस दिन TRP ने भी सिस्टम हैंग कह दिया। ये कोई नॉर्मल कंटेस्टेंट नहीं था, ये था इंडिया का बिग बॉस विनर, यूट्यूब का किंग। एल्विश ने ऑडिशंस में ही फायर मचा दिया, फुल एटीट्यूड, सैवेज रिप्लाईज और देसी स्वैग। और फिर आए रोडीज के OG जज प्रिंस नरूला, जिनके साथ एल्विश का फुल ऑन क्लैश हो गया। प्रिंस ने एल्विश को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की और एल्विश ने बोला, भाई आपका टाइम खत्म हो गया है, अब हमारा चल रहा है। माइक ड्रॉप मोमेंट था वो। फैंस ने बोला, रोडीज नहीं, एल्विश यादव शो चल रहा है। एल्विश यादव ने रोडीज भी जीत लिया और दिलों पे भी राज कर दिया। कंट्रोवर्सी दी हुई, कुछ बोले स्क्रिप्टेड था, कुछ बोले रियल था, लेकिन एक बात क्लियर थी, एल्विश ने TRP से लेकर फैन बेस तक सब लूट लिया। जीतना जरूरी था, क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल था। नवंबर 2023, गुड़गांव में एक रेव पार्टी होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टिप मिलती है, स्नेक्स इलीगल यूज हो रहे हैं। पुलिस रेड करती है और स्नेक्स रिकवर होते हैं, 9 कोबरास, पाइथन्स लाइव। और शॉकिंग बात, ऑर्गेनाइजर्स का फोन में एल्विश का नाम, चैट्स और वीडियो प्रूफ मिलता है। केस रजिस्टर होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एल्विश अपना स्टैंड रखता है, आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन फिर भी उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। एक मूवमेंट में स्टार, अगले मूवमेंट में सस्पेक्ट। इंडिया के यूथ का हीरो जेल के पीछे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या फेम वाले लोग लॉ के लिए सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, या वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि लॉ भी उनसे डरता है? एल्विश अरेस्ट होता है, लेकिन बेल भी मिलती है जल्दी। चार्जेस डाइल्यूटेड हो जाते हैं, मीडिया भी बात करता है, लेकिन फिर साइलेंट हो जाता है। पब्लिक के लिए ये मैटर ट्रेंडिंग से वैनिश हो जाता है। तो सवाल ये है,
अगर आपके पास 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो क्या कानून आपको लाइटली ट्रीट करता है? आज का सच ये है, एक वायरल रील पूरे सिस्टम को शेक कर सकती है। अगर एल्विश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट लॉ एक्शन लेता है तो उसके कोर फॉलोअर्स कैंपेन चला देते हैं, #Justice for Elvish, #Elvish is innocent। सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, क्या लॉ के साथ चले या पब्लिक प्रेशर के। और यही वजह है कि लोग कहते हैं आजकल फॉलोअर्स काउंट इज ग्रेटर देन पब्लिक रिपोर्ट। एल्विश जेल से आया, व्लॉग डाला, 10 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स। पब्लिक बोली वेलकम बैक एल्विश भाई, और ब्रांड्स फिर दिखने लगे उसके वीडियोस में। यानी कंट्रोवर्सी ने उसका करियर खत्म नहीं किया बल्कि और बूस्ट दे दिया। कहीं ना कहीं पब्लिक को ड्रामा चाहिए और यूट्यूबर्स इस ड्रामा को स्टोरी टेलिंग बना देते हैं। रिजल्ट सिंपैथी, व्यूज, ब्रांड डील्स और पैसा। अब एक सिंपल क्वेश्चन, क्या सोशल मीडिया के स्टार्स अब लॉ से बड़े हो चुके हैं? क्या जस्टिस सिस्टम उनके अगेंस्ट बोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि डर है बैकलैश का? जहां पॉलिटिशियन जेल जाते हैं तो न्यूज बनती है, लेकिन जब यूट्यूबर जेल जाता है तो वो ट्रेंडिंग नंबर 1 बन जाता है। फैन बेस बोलता है जीतेगा भाई जीतेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स गलत हो ही नहीं सकते। एल्विश यादव का केस सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक मिरर है हमारे सिस्टम का, हमारे इन्फ्लुएंस के ऑब्सेशन का और हमारी सिलेक्टिव मॉरलिटी का। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो क्या वो लॉ से ऊपर है? ये हमें उसे भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जनता फॉरगेट करती है लेकिन कानून भूलता नहीं, और अगर सिस्टम वीक हुआ तो कल को हर यूट्यूबर कानून के ऊपर होगा और फिर देश नहीं चलेगा, सिर्फ डीएम्स और हैशटैग्स चलेंगे। दोस्तों, एल्विश यादव इनोसेंट है या गिल्टी ये तय करेगा लॉ, लेकिन हमें तय करना है क्या फेम वाकई इम्यूनिटी बन चुकी है। और अगर आप एल्विश के सपोर्ट में हो तो सब कमेंट्स में सिस्टम जरूर से लिख के जाना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी असली कहानियाँ जहाँ ट्रूथ और ड्रामा दोनों हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखना, क्या फेम लॉ से ऊपर हो गया है।